पहला क्वेश्चन देखें। द लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है, एपी है, क्या है, एपी है तो कैसे करेंगे इसको? ऐसे नहीं कि जो बड़ी है वो छोटी। माई जो भी टर्म है उसमें प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितने हला चांटा -2 माइनस माइनस +6 ये भी चांटा 2 -2 ये भी चांटा। तो सब जगह जो डिफरेंस है वो क्या रहा, सेम। बुझ लो। तो डिफरेंस सेम है तो आंसर कौन है ला। तो होशियार हो गया इसको। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है। हम्म, आगे चलते हैं। फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। तो क्या क्या हो जाएगी, ए प्लस डी। क्या कह रहा है, आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहा है? ठीक है। ए प्लस 2D, नहीं क्या? फिर ए प्लस 3D, बुझे लो। तो ये हो गया -2, -2 हो गया -4, -4 -2 ये कितना हो गया, -6। बुझे लो। -6 -2 मिलके हो गया -8। बुझे लो। आगे चलें। ठीक। देखता हूँ कितने पिल्ला हसीला। इस अभ्युदय आ गया एक। ठीक। हम्म। अगला प्रश्न देखें। द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 and fifth term is 25. What is the seventh term? सेकंड टर्म क्या होगी? ये पेन दिखता नहीं है, नहीं दूसरा पेन। सेकंड टर्म, ये तो वो चल गया। सेकंड टर्म होगी ए प्लस 2D। ये कितना दे रखा है देखो, 13। ठीक है। फिफ्थ टर्म क्या होगी, ए प्लस 4D। ये कितना दे रखा है, 25। तो सेवंथ टर्म निकालनी है ना, तो तुमने कैसे किया बताओ? इसको ऐड कर दो। नहीं, ऐड करने से तो काम नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि फिर इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ए गया 2D -4D हो गया -2D। 13 -25 हो गया -12। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। किसी एक इक्वेशन में रख दो। तो ये हो गया A+4 डी की वैल्यू आ गई 6, दैट इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये होगा 24। 13 -24 कितना हो गया, माइनस का 11। नहीं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू तो आ गई 6, ए की वैल्यू आ गई -11। अब आपको क्या पूछा है, सेवंथ टर्म पूछी है। ठीक है, तो सेवंथ टर्म क्या होगी देखें। सेवंथ टर्म हो जाएगी, सेवंथ टर्म पूछी है ना, तो टर्म सेवंथ हो जाएगी A+6D। ए की वैल्यू क्या है, -11।
प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6। 36 माइनस 11 कितना हो गया है। ये तो बैठ नहीं रहा, कहाँ पे गड़बड़ होगी क्या है। एक मिनट दोबारा देखते हैं। एक मिनट। हम्म, हाँ और क्या। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो। ये क्वेश्चन था आपका ये वाला है ना। ठीक है, ये वाला था। अब इसमें सेकंड टर्म तो कितनी हो गई, सेकंड टर्म तो ये होगी ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 है ना। और फिफ्थ टर्म क्या है 25। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी ए प्लस 4 डी इज इक्वल टू 25, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये हो गया ए से ए कैंसिल हो गया, डी माइनस 4 डी हो गया -3 डी। 13 - 25 हो गया -12। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसको लेट से मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दो ए प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई है ना। अब आपको क्या पूछा है, सेवंथ टर्म पूछी है। क्या पूछी है, सेवंथ टर्म। तो देखो इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। हम्म, तो ये D4 है और A9 है। पूछा क्या गया है सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 6D। ए कितना है 9 प्लस 6 इंटू 4 कितने हला, ये 24 और 9 33 हो गया। क्या हो गया आंसर 33। समझ में आया। हम्म, ठीक है। कौन स्वराज आ गया क्या। हम्म, यही क्वेश्चन था ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। विच टर्म ऑफ द एपी इज 210। तो मुझे पता नहीं है, तो मैं सपोज कर देता हूँ। अब ये कौन सी टर्म है मुझे पता नहीं है। क्या करते हैं, लेट कलर दूसरा ले लेते हैं। टी एन एनथ टर्म है, इसका ऑर्डर मुझे पता नहीं है, मैं मान लेता हूँ इन जनरल एनथ टर्म है। तो यहाँ पे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 21 है ना। ए की वैल्यू क्या है 21। तो ये हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितना है 42 माइनस 21, 21 63 माइनस 42, ये भी 21 है ना। 21 आ रहा है डिफरेंस, बुझे लो। तो डिफरेंस हो गया 21। ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। अब क्या करेंगे कि 21 का डिवाइड दे देंगे। 21 21 21, यहाँ पे कितना रह जाएगा 10 रह जाएगा, बुझे लो। तो क्या रह जाएगा, साफ साफ लिख देते हैं 1 + n-1 इज इक्वल टू 10 1 से 1 गया, n की वैल्यू क्या आ गई 10। तो इसका आंसर क्या होगा 10। समझ में आया। हम्म, मैंने क्या किया इन जनरल उसको एन ए टर्म मान लिया। कौन सा उसका ऑर्डर है मुझे पता नहीं, मैंने एन ए टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। ए की वैल्यू 21 है, डिफरेंस 21 है, रख दिया। यहाँ से एन की वैल्यू आ गई, इसका जो प्लीज ऑर्डर क्या है 10। ठीक है, बुझे लो।
ब्लैक। ओ यस, कुछ भी यस। हाँ, इतना लॉजिक पढ़ाई में लगा देते तभी कहाँ के कहाँ होते। नहीं क्या? तो ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब ये देखो, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस व्हेन ए 18 माइनस ए 14? ए 18 तो हो गया A+17D माइनस ए 14 हो गया A+13D इज इक्वल टू 32। ए गया 17 - 13 हो गया 4D। 4D इज इक्वल टू 32। डी की वैल्यू कौन आ सी लाइट, बुझ लो। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। समझ में आया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना। If 7 times of seventh term of an AP is 11 times, then its 18 term will be। क्या कहा है? सेवंथ टाइम ऑफ सेवंथ टर्म इज इक्वल टू कितना है? 11 टाइम्स ऑफ इट्स 11th टर्म। 11 टर्म बुझ लो। तो सॉल्व करते हैं। 7 × A+6D इज इक्वल टू 11 टाइम A+10D। तो ये हो जाएगा 7A+42D इज इक्वल टू 11A+110D। तो लेफ्ट हैंड साइड में सभी को इधर ले आते हैं। 11 में 7 गई 4A प्लस 110 में 42 गई। हाँ, कितना रह जाएगा? थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। 8, 11 10 में 4 की 6, 68 डी रह जाएगा, है ना? तो 4 से काट दो, 4 से इसको काट दो। 4 एकम 4, 68 कितने टाइम कट गया? 17। तो अब मुझे इसको रब करना पड़ेगा। तो ये क्या रह गया? A+17D। A+17D की वैल्यू कौन है ला? किसी नहीं, किसी नहीं। इसका आंसर देखो क्या आ रहा, 0 आ रहा होगा। बुझे लो। दोबारा बता देता हूँ। 7 टाइम ऑफ 7 टर्म 11, इसको सॉल्व कर दिया। 7A, 7 × 6 42, 11A, 11 × 10 ये आ गया। सभी को एक तरफ ले आए। यहाँ 68 हो रहा है, इसको 4 से काट दिया। इधर 0 × 4 समझ सकते हो, है ना? तो 0 4 6 A+17 डर। तो A+17D ये क्या है? यही तो आपकी क्या है, T18 है। यही तो T18 है। 18 टर्म की वैल्यू पूछी, बुझे लो। यहाँ देखो 18 टर्म है ना, तो यही 18 टर्म है A+17। बुझे लो। अगला क्वेश्चन देखें। सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 3। 3, 3 दूनी 6 है। हाँ, 9, 12 और 15। एक तरीका तो ये है कि आप सीधे सीधे ऐड कर दो, ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन तो है नहीं। 3 और 6 9 9 18, 18 12 30 15 45, ये आ गया। दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका कितनी टर्म है? n, n/2। फर्स्ट पता है, लास्ट पता है। ये होगा 18। 5 × 18 से 2 को कैंसिल करोगे 9 हो जाएगा, तो 5 × 9। ये दूसरा मेथड हो गया। पहला तो सीधे सीधे ऐड कर दो, सीधे सीधे ऐड कर दो, या n/2 × A+L वाला फॉर्मूला बताया था ना, उससे कर लो, है ना? अब तीसरा तरीका देखो। अब क्या करो, तब तीसरा तरीका देखो, समझ लो।
तीसरा तरीका ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितना है 3, इससे कर लो चाहे। ये हो गया 5/2, ये हो गया 6, ये हो गया 4 × 3 12, वही आ गया 5 × 9, बुझ लो, ऐसे कर लो। बुझ लो। कहाँ तक ये हो गया ना। अब ये देखो, the sum of the first 7 term of an AP is 49 and 17 term is 289, sum of the first 10 terms is, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म हो गया S7 कह देते हैं, एस यानी सम, 7 यानी 7 टर्म्स, इसका सम कितना है 49, ठीक है, और 17 टर्म्स का सम कितना है 289 है, बुझे लो। हाँ तो यार हो गया। तो S7 क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 - 1 6d इज इक्वल टू 49, है ना। तो 7 से काट दो, यहाँ पे 7 रह जाएगा, 2 से इसको काट सकते हो तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो ले दे के इक्वेशन क्या आ गई देखो, ये तो कट गए, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो इसको मैं सबसे ऊपर लिख देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप इस तरह से, कैंसिल वैंसिल करके लास्ट में आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, बुझे लो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको करता हूँ, तो S17 हो जाएगा n/2 टू 2a, हाँ हाँ 7 बजे से पहले फ्री कर दूंगा 2a, अभी अब जल्दी जल्दी कर देता हूँ, n-1 इंटू डी, है ना, ये ऐसे ही आ गया था ना, इज इक्वल टू 289, 289 को कैंसिल कर दो 17 से, ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 × 17, एक 17 कैंसिल हो गया, दूसरा 17 रह गया, 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे 8 रह जाएगा, तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल देना, तो मैं तुरंत कर देता हूँ इसको, सब्ट्रैक्ट कर निकल जाएगा, तो 8d - 3d होगा 5d, 5d इज इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, और nth टर्म का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज 2, 2 से कैंसिल कर दो तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है पता है, किसका सम होता है, बताया था मैंने, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड, तो ये ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे देखो, तो ऐसा ही कुछ, ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लग रहा है ना, तो ऑड नेचुरल नंबर पहले, ऑड नेचुरल नंबर का शायद ये आ जाएगा, है ना, ये कौन सा ये था, है ना, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस, ये वाला करते हैं, ये क्या है 1/2q, ये क्या है 1/2q - 1, अलग अलग डिवाइड दे दो डिस्ट्रीब्यूट करके, ये है 1/2q - 2, तो है ना -2, तो इस, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा
नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके लिया जाता है। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया -1, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया -1 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया -1 आ गया, बुझे लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। The 19 term of an AP is equal to 3 times its sixth term. The ninth term is 19. Find the AP. एक एक मिनट, हाँ इसको तो करते हैं रफ, इसको किया रफ, और लास्ट 19 टर्म ऑफ एन AP, तो 19 टर्म ये होगी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सिक्स टर्म। ठीक है, तो इससे क्या बनता है A+18D इज इक्वल टू 3 टाइम A+5D। तो 3A माइनस ए इधर हो जाएगा 2A, 15 माइनस 18 दैट इज -3D इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 19। ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं। एक इक्वेशन ये आ गई, 9 टर्म क्या हो जाएगी A+8D इज इक्वल टू 19। तो ये दो लीनियर इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लेना ए और डी में, जैसे एक्स और वाई में होती है ना, तो ये आ गई, इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा। या मैं करूं? हाँ, कर लोगे तो ठीक है। 36 देखता हूँ, कल करा दूंगा, है ना। ठीक।